वर्ष 2019 में चीन के वुहान शहर से एक वायरस निकला। इस वायरस को बताने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों को बताने की कोशिश की। इन लोगों में एक विसल ब्लोअर भी थे जिनका नाम था डॉक्टर वेन लियांग। उन्होंने अपने कुछ लोगों को बताने का प्रयास किया कि एक वायरस जो पूरी तरह से शहर में फैल रहा है। इस वायरस को छुपाने की कोशिश चीनी कम्युनिस्ट सरकार कर रही थी। इसके बारे में किसी को भी वो जानकारी नहीं देना चाहती थी और इसी का परिणाम हुआ कि जो विसल ब्लोअर था उसकी कुछ दिनों के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने बताया कि उनकी मौत उसी वायरस की चपेट में आने की वजह से हुई। 2019 से 2020 का समय आया और शुरुआती महीनों में ही दुनिया के तमाम देशों में यह वायरस फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी का स्वरूप ले लिया। महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इस समय चीनी कम्युनिस्ट सरकार की गतिविधियां भी संदिग्ध थी। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध थी और यही कारण था कि इस वायरस ने देखते ही देखते दुनिया के लगभग सभी देशों में अपनी पैठ बना ली, या हम कहें कि इस वायरस की चपेट में दुनिया के सभी देश के लोग आ गए। लाखों लोग मरते गए, डेली हजारों लोगों की मौत हो रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। दुनिया के सभी देशों में अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई। कई देशों की अर्थव्यवस्था अभी तक इससे नहीं उबर पाई है। भारत में भी लाखों लोगों की मौत हुई और दुनिया की लगभग 10% आबादी इस महामारी के चपेट में आ गई, जो इससे संक्रमित हुई। करोड़ों लोग इसमें मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। कई लोगों को अपने घर को, अपने जगह को, अपने स्थान को, अपने काम करने की जगह को छोड़कर जाना पड़ा और वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। कई ऐसे परिवार थे जिन्हें सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी पूरी पूंजी से हाथ धोना पड़ा और यह स्थिति सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लगभग सभी देशों में देखी गई। और इन सब के पीछे जब चीन से प्रश्न किया गया, चीन से जब इसका जवाब मांगा गया, चीन को जब इसके लिए उत्तरदायी ठहराने की बात आई, तब पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा एक साथ चलना शुरू हुआ। वहीं पर उसी दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। वह बार बार इसको स्पष्ट रूप से चाइना वायरस कह रहे थे, वो इसे चाइनीज वायरस कह रहे थे और दुनिया के तमाम विशेषज्ञ, तमाम ऐसे वायरोलॉजिस्ट और कुछ जो लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनका कहना था कि जो कोरोना की महामारी आई है, यह जो वायरस है, यह किसी भी तरह से कोई जीव से या कोई बाजार से नहीं बल्कि एक लैब में निर्मित किया गया वायरस है, एक लैब में बनाया गया वायरस है, जो वहां से या तो गलती से लीक हुआ है या इसे जानबूझकर लीक किया गया है। इसे लेके तमाम तरह के दावे किए गए, कई तर्क दिए गए और कुछ प्रूफ भी रखे गए। WHO की टीम जब वहां पर छानबीन करने की कोशिश कर रही थी, चीनी कम्युनिस्ट सरकार से जब बात कर रही थी कि वो इस विषय पर छानबीन करने दे, तब चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हें पूरी तरह से छानबीन नहीं करने दिया। पहले तो चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने WHO की टीम को जाकर रोक दिया और उसके बाद जब उसकी टीम दोबारा जांच करने गई तो प्रत्येक जांच कर्मी के पीछे उन्होंने अपनी पूरी एक आर्मी लगा रखी थी जो उन पर 24 घंटे निगरानी करती थी। इन सब के बाद अब वर्तमान में इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का कुछ समय पहले यह रिपोर्ट आया था, उसकी तरफ से यह बयान आया था कि उन्होंने अपनी जांच में यह पाया है, स्पष्ट रूप से वह यह नहीं कह सकते कि यह वायरस किसी लैब लीक का परिणाम है या किसी जीव या जंतु से निकला है। अब इसे लेकर जो नई जानकारी आई है वह यह है कि CIA की तरफ से जो जांच की टीम गई थी, उन्हें रिश्वत देकर या कहने पर मजबूर करने का आरोप लगाया गया है कि वो चीन का इस पे नाम ना ले, वो लैब लीक थ्योरी को नकार दे। यह बात अभी सामने आई है। बीते मंगलवार को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि CIA ने अपने जांच करने वाली टीम को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा रिश्वत दी है, सिर्फ इसलिए ताकि वो लैब लीक थ्योरी को नकार दे। दरअसल अमेरिका के एक
जो इस वायरस को जांच कर रहे हैं उसकी एक समिति के चेयरमैन ने एक लेटर जारी किया। उस लेटर में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से जो जांचकर्ताओं की टीम गई थी, उन्हें जितनी फंडिंग दी गई, जितने पैसे दिए गए, उनके साथ जितनी कम्युनिकेशन हुई, उन सब की डिटेल्स 26 सितंबर तक सीआईए उस कमेटी को दे। दरअसल सीआईए की एक टीम जो 7 सदस्यीय टीम थी वो चीन गई हुई थी। उन्होंने वुहान में लैब लीक थ्योरी और जो कोरोना वायरस है उसके ओरिजिन पर वो जांच कर रही थी। और एक ऐसी या हम कहें कि एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई कि उन 7 सदस्यीय टीम में से 6 इस बात को लेकर कहीं न कहीं आशंकित थे, या उन्होंने कहीं न कहीं इस बात का निष्कर्ष निकाला था कि जो वायरस है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो चीन के वुहान शहर में एक लैब है चाइना का, वहां से निकला है, वहां से वो लीक हुआ है। 7 में से 6 सदस्य इस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट थे, उनका निष्कर्ष यही था। और ये सभी दावे जो किए हैं वो सीआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किए हैं, जिसका ये कहना है कि उसके जो संपर्क है, उसके जो सूत्र हैं और उसको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि 7 में से 6 वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्म थे कि यह जो वायरस है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही निकला है। वहीं इस जो पूरी कमेटी की जो जांच की जो पूरी टीम थी उसमें जो सबसे सीनियर व्यक्ति थे, उनका यह मानना था कि यह एक प्राकृतिक रूप से निकला हुआ वायरस है जो किसी जीव या जंतु के माध्यम से इंसानों में फैला है। इसके बाद उस व्यक्ति ने, जिस वरिष्ठ सीआईए के अधिकारी ने आरोप लगाया है, उन्होंने यह दावा किया है कि इस वायरस को लैब लीक से निकलने की जो बात जो लोग कह रहे हैं, उन वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं से ब्राइब दिया गया है, रिश्वत दी गई है, ताकि वो अपने इस बात को, अपने इस जो वो अपने ओपिनियन रख रहे हैं उसको पूरी तरह से चेंज करें। और इस चेंज के बाद ही जो रिपोर्ट आई वो यह थी, जिसमें कोई पुष्टि नहीं की गई कि यह लैब से निकला है, कि यह एक प्राकृतिक वायरस है। दरअसल वर्तमान में अमेरिका में जो सरकार है जो बाइडेन की, उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह सरकार, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, वह कहीं ना कहीं चीन के प्रति नर्म है। वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव कम्युनिज्म की ओर है। यह सरकार कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट विचारधारा पर चलती है, या इसके जो नेता हैं, इसके जो लोग हैं, इसकी जो लीडरशिप है, इसके जो पॉलिसी मेकर हैं, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट लीनिंग है। यही कारण है कि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प की सरकार जाने के बाद या रिपब्लिकन पार्टी की सरकार गिरने के बाद चीन के प्रति जो नजरिया रहा है अमेरिका, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट रहा है। और यही कारण है कि सीआईए को लेकर अभी नए तरह के आरोप लग रहे हैं, और संभव है कि सीआईए ने ऐसा किया होगा क्योंकि सीआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही इस बात का खुलासा किया है। दरअसल यह पहली बार नहीं है कि चीन में लैब लीक थ्योरी पर कोई चर्चा हो रही है या किसी तरह के आरोप लगाए गए। इससे पहले अमेरिका के ही एनर्जी डिपार्टमेंट ने अपने रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए कहा था कि यह जो वायरस है वो पूरी तरह से चीन के लैब से ही निकला है। इसके अलावा जो FBI, जो चीन की अमेरिका की जो एजेंसी है, उसका भी यही कहना है। उसने भी अपने रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए कहा था कि यह जो वायरस है वो चीन के लैब से निकला है, लैब से लीक हुआ है। और चीन जो इस पर लगातार बयान देता रहा है और हमेशा डिनाई करता रहा है इस आरोप को, वह बार बार कुछ इस तरह की हरकतें करता है जिससे उसकी सारी गतिविधियां संदिग्ध नजर आती है। हालांकि इन आरोपों के बाद सीआईए का कहना है कि वह जो वरिष्ठ सीआईए के अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों की जांच कर रही है। वो इस पर जांच करेगी। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि जांच किस तरह से होगी और कैसे होगी, लेकिन एक बात फिर से सामने आ चुकी है कि जो कोविड वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है उसे लेकर अभी भी कोई स्पष्ट राय नहीं है। हालांकि चीन की जो संदिग्ध गतिविधियां रही हैं उससे भी यह चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं चीन का हाथ इसके पीछे है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से पहले दुनिया को नहीं बताया कि वहां पे एक महामारी फैल चुकी है, चीन ने वुहान से अपने बीजिंग तक आने वाले लोगों पर रोक लगा दी, लेकिन वुहान से इंटरनेशनल ट्रेवल पर उसने रोक नहीं लगाई।
उसने डब्ल्यूएचओ को धोखे में रखा कि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैल रहा है, और फिर हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। दरअसल यह पूरी एक जो कहानी है या जो पूरी स्टोरी है, इसके पीछे चीनी कम्युनिस्ट मानसिकता भी है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट हमेशा से, जो कम्युनिस्ट मानसिकता है वो हमेशा से यह चाहती है कि वह अधिक से अधिक लोगों का नुकसान करके अपने राज को कायम कर सके। और चीन का संभवतः यही कार्य था। जैसा हमने देखा कि कोरोना के काल में उसने हांगकांग पर कब्जा कर लिया, भारत में घुसपैठ करने की उसकी सेना ने प्रयास किया, कई देशों के साथ उसके ट्रेड वॉर हुए, कई देशों के साथ उसकी सीमा पर विवाद चल रहे हैं, और ये सभी सारी जो चीजें हुई, सारी गतिविधियां हुई, इसी कोरोना के दौरान हुई। और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसका भी बड़ा कारण कोरोना महामारी ही था। कुल मिलाकर देखें तो कुछ ऐसी ही योजना भारत में भी रही होगी कि भारत में भी कोरोना महामारी से पूरी तरह से हाहाकार मचा दिया जाए, और फिर यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन कर वामपंथी या लेफ्ट विंग या हम कम्युनिज्म कहें, ऐसे विचार को मानने वाले, ऐसे कम्युनिस्ट लीनिंग लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता में बिठाया जाए। यह थी एक विशेष स्टोरी द नैरेटिव के। ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें और देखते रहें द नैरेटिव। धन्यवाद।